चलिए पढ़ते हैं हम लोग अवकलन के बारे में। तो अवकलन में जो महत्वपूर्ण सूत्र है तो 6 नोट किए हैं, बाकी अभी नोट किया जाएगा। बट यहाँ पर जो दिया गया है डी/dx, तो किसी भी हम फलन का जब अवकलन करेंगे तो मान लीजिए जैसे फलन है हमारा f(x) बराबर 2x²। तो इस फलन को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, यानी f(x) ही क्या होता है, y होता है, y बराबर 2x²। तो यहाँ पर जो डी/dx है, डी/dx, तो हम यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लेंगे या कोई फलन लेंगे, यानी फलन का ही हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पर जो हमारा फलन है किसके पदों में है, x के पदों में है। मतलब जो भी फलन यहाँ पर दिया गया है f(x) बराबर 2x, यहाँ पर इसमें जो पद दिए गए हैं x के पद में है, x के पद है, ठीक है। तो इसलिए जो बट्टे में लिखा गया है dx, तो जो ऊपर जिसका हमको अवकलन करना है वो जिस पदों में है उसी के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। जैसे कि इसको ऐसे नोट कर सकते हैं डी/dx, तो इसकी जगह पर y भी आ सकता है, यानी लिख सकते हैं dy/dx, ठीक है। तो y का मान, जैसे कि यहाँ देखो y का मान क्या है, 2x²। तो जब हमारा अवकलन जो अवकलन है तो अवकलन किसे कहते हैं, dy/dx। तो dy, y के स्थान पर y की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो लेकिन ऐसा किया क्यों जा रहा है, तो जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़े कि प्रथम सिद्धांत से जो हम मान ज्ञात कर रहे थे, तो प्रथम सिद्धांत मतलब जैसे कि f(x) यानी f(x) लिमिट x टेंड टू 0 f, और प्लस यहाँ पर माइनस h था और माइनस नहीं, प्लस h थे, माइनस f(x) और अपन h, इनको सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें से जितने पद दिए गए हैं जैसे कि c या x के पावर n, e के पावर x, a के पावर x, log x बेस a, तो इन सभी का अगर इसके आधार पर हम सॉल्व करते हैं तो इनका अवकलन a नंबर हमको प्राप्त होते हैं, जो कि हमने इसके पहले सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर देखो इस पूरे का नाम है f'(x), और f'(x) को ऐसे नोट करके लिख सकते हैं dy/dx, ठीक है। इन्हीं को हम नोट कर रहे हैं dy/ds। शॉर्ट तरीके से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे कि आसानी से छोटे टाइम में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकें। तो जैसे कि dy/dx ऐसा क्यों दिया जा रहा है, तो जैसे आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय, या वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। मतलब जैसे आप अगर चाल ज्ञात करते हैं तो दूरी जितना तय करते जाएंगे तो किसके सापेक्ष दूरी तय करते हैं, समय के सापेक्ष, यानी आपका टाइम बढ़ता जाएगा, दूरी आप कवर करते जाएंगे, जितना ही दूरी चलेंगे उतना ही समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप दूरी तय कर रहे हैं, दूरी तय करने में टाइम लगता है, उसी प्रकार यहाँ पर दिया है, यानी दिखा रहा है कि y जो है हमारा फलन है तो वो किसके सापेक्ष है, तो x के सापेक्ष है, यानी y का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, तो x के सापेक्ष करेंगे। अगर हमारे फलन में x है, जैसे फलन दे सकता है f(x) बराबर x² + 5x + 4, ऐसे दे दिया, तब इनका हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx। देखो यहाँ y है ना, और y का मान यह है, तो हम पूरे के पूरे को नोट कर सकते हैं x² + 5x + 4। तो इनका अवकलन करेंगे तो उन्हीं का अवकलन करेंगे जिनके पास x है, ठीक है। तो x के सापेक्ष इनका आपको अवकलन करना है। तो अवकलन करने का यहाँ पर बताया है कि अगर c यानी dy/dx, अगर c मतलब कांस्टेंट नंबर हो, जिसके पास कोई चर राशि न हो, मतलब देखो यहाँ पर केवल c लिखा गया है, x नहीं है इनके पास, अगर x नहीं है तो इनका अवकलन क्या हो गया, 0। और यहाँ देखो x के पावर n है, मतलब यहाँ x है, तो देखो यहाँ पर dy/dx लिखा गया है, यानी इस फलन का हम अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो जब x के पावर n का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो इनका अवकलन हो जा रहा है n x के पावर n -1, यानी इसको हम प्राप्त किए थे प्रथम सिद्धांत के फार्मूला से
सिद्ध किया गया था कि जब x की पावर n का जब हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। उसी प्रकार यहाँ दिया है e के पावर x यानी डी बाई डी एक्स ई के पावर x, तो e के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x। यहाँ पर a की पावर x है तो a की पावर x का जब हम अवकलन करेंगे तो a की पावर x लाग a बेस e, क्या हो गया अवकलन इसका a की पावर x लाग a बेस e। और यहाँ पर देखो यहाँ पर a की पावर x था, मतलब a के स्थान पर कोई कांस्टेंट नंबर होगा, 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर हो सकते हैं, हो सकते हैं कि 2 के पावर x हो। तो जब 2 के पावर x आ जाएगा तो क्या लिखेंगे 2 के पावर x लाग 2 बेस e। और देखो यहाँ दिया है लाग x बेस e, तो लाग x का अवकलन केवल लिख देंगे 1/x। और यहाँ दिया है लाग x बेस e, और यहाँ दिया था लाग x बेस e और यहाँ लाग x बेस a है, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, यहाँ बेस e है और यहाँ बेस a है। तो यहाँ e है और यहाँ पर नंबर कोई आ जाएगा, जब कोई नंबर आ जाएगा तो तब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/x लाग e बेस a। देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है अवकलन करते समय, यहाँ पर लाग x है और इसका बेस e है तो अवकलन हो रहा है 1/x, और यहाँ पर लाग x और e के जगह पर a आ गया तो 1/x तो यहाँ भी है लेकिन थोड़ा सा जुड़ गया लाग e बेस e, ऐसे इसका अवकलन हो जा रहा है। तो अगर इसके आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ऐसे अगर एग्जाम्पल आपको दे दिए जाए, कह रहा है कि y बराबर 5, अब इसमें x नहीं है यानी जो नंबर दिया है उससे हमको जो दो चर में रैखिक समीकरण प्राप्त होता है या फलन प्राप्त होते हैं तो लिखा जाता है y बराबर 2x + 5, ठीक है। तो जैसे जैसे हम x के मान बदलते हैं y के मान में परिवर्तन हो जाता है। अगर x की वैल्यू 1 लिख दे तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर x के मान 1 तो y के मान, अगर x के मान 2 तो y के मान, देखो यहाँ 2 रखेंगे तो ये गुणा करके 4 हो जाएगा और 5 जोड़ लेंगे तो y के मान 9 हो गया। यानी x के मान में तुम परिवर्तन कर रहे हो तो y के मान में परिवर्तन हो जा रहा है। लेकिन ये जो फलन दिए गए हैं इसमें x चरराशि नहीं है तो ये कांस्टेंट हो जा रहा है, इसके मान में अब y के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हो रहा है, अगर प्रश्न कह देता है कि इसका अवकलन करके बताओ इसका अवकलन कितना हो रहा है, ठीक है, तो अवकलन इसका जब हम करेंगे तो क्या करना है आपको, लिखेंगे y का अवकलन, y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष। तो देखो आप लिखेंगे d/dx, x के सापेक्ष कर रहे हो, यही नहीं तो बट्टे में x लिखा गया। अगर तुम कह देते y का अवकलन t के सापेक्ष तो d/dt यहाँ लिख देते हैं, y का अवकलन p के सापेक्ष तो d/dp लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि y बराबर 5 दिया है जबकि y बराबर 5x होना चाहिए था, x + 5 होना चाहिए, यानी y का रिलेशन x के सापेक्ष होता है। तो यहाँ x नहीं दिया है लेकिन हम उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, बार बार जितनी बार आप अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष लिखेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष। यहाँ fx भी लिख सकते हैं, फलन लिख सकते हैं fx, तो fx का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ देखो अब यहाँ कह रहा था कि d/dx और यहाँ दिया है c, मान लो अगर हम लिख देते हैं dy/dx तो बताओ d/dx और y के मान क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। अब बताओ जब कांस्टेंट नंबर पाते हैं तो उसका मान कितना हो जा रहा है 0, तो आप अगर 5 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार अगर दूसरा जो दिया है fx तो fx लिखो चाहे y लिखो, fx बराबर 10 चाहे y बराबर 10, तो जब इनका अवकलन करेंगे तो d/dx और y की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं 10, तो इनका अवकलन 0। या आगे भी दिया है
अगर उसका अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स और 105, तो इनका अवकलन करेंगे तो 0। मतलब कोई भी नंबर दे दे और उसके साथ ही यक्स न हो तो आप उसका अवकलन सीधे नोट कर देंगे 0। ठीक है, तो इस प्रकार कांस्टेंट नंबर का अवकलन हो गया 0। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा जो आपका फार्मूला है x की पावर n, यानी x की पावर n कोई ना कोई नंबर है। ठीक है, x की पावर n दे दिया जाए तो इसका अवकलन आप कैसे करेंगे, तो उसके आधार पर हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाएं जैसे कि x के पदों में है हमारा, मतलब y बराबर x होना चाहिए, बट वैसे डायरेक्टली हमने नोट किया तो देखो यहाँ कामा लगा कर नोट किए हैं, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 6 गो सवाल है। अब इनका कह रहा है कि अवकलन करो, तो अवकलन करने के लिए देखो यहाँ पर जैसे कि x के पावर n है, n की जगह पर इसमें क्या दिया है, x का पावर 2, यहाँ पर 5 ऐसे दिया है ना। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, डी वाई डी एक्स, और यहाँ मान लो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, हमेशा बार बार लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई का मान है क्या, वाई का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। किसका अवकलन करने जा रहे हो, एक्स स्क्वायर का, तो वही वाई का मान है, तो एक्स स्क्वायर। अब देखो आपका फार्मूला कहता है कि जो भी है एक्स स्क्वायर या एक्स के पावर n है, तो जितना घात है उस घात को आगे नोट करना है n, तब एक्स के पावर n माइनस 1। तो यहाँ कितना पावर है एक्स का, 2, तो हम 2 को आगे नोट करेंगे, पुनः एक्स लिखेंगे और इसके पावर 2 में 1 कम कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x के पावर 1। जब इसको घटा देंगे तो 1 बच गया, या केवल लिख सकते हैं 2x। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरा प्रश्न है, दूसरा अगर नोट करते हैं x के पावर 5, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष। तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स एक्स की जगह पर इनको रखेंगे x के पावर 5। तो अब इनका अवकलन करोगे तो कुछ भी घात हो उसको आगे लिखना है और उसके पावर में 1 कम कर देना है। तो इनको क्या करेंगे, 5 को आगे लिखेंगे और x के पावर 5 माइनस 1 लिख देंगे, तो आपका आंसर आ गया 5x के पावर ए हो गया अवकलन, यानी x के पावर 5 का अवकलन हो गया 5x के पावर 4। इसी प्रकार अगर x के पावर 7 का अवकलन करते हैं, का अवकलन x के सापेक्ष, अगर इनका करते हैं तो dy बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स और x के स्थान पर x के पावर 7, x के पावर 7 रख दिए। तो अब देखो जितना घात है उसी को क्या लिखना है, आगे नोट करना है, और x के पावर जितना घात है उसमें 1 कम भी कर देना है, तो हो जाएगा 7x के पावर 6। ये आपका x के पावर 7 का अवकलन हो गया। इसी प्रकार अब 20 है तो डायरेक्ट बता सकते हो, 20 को आगे लिखेंगे, 20 घात है तो 20 को आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 20 और x की पावर 19। ठीक है, 20 x की पावर 19, लेकिन ये माइनस में है, अभी माइनस वाले को हम लगाते हैं, आप इसको नोट करेंगे। देखिए, तो अब इस माइनस वाले को अगर सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर x के पावर -2 का अवकलन x के सापेक्ष। तो लिखते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो y की जगह पर लिखेंगे x के पावर -2। तो अगर माइनस है तो माइनस रहे प्लस रहे उससे नहीं मतलब है, आपको क्या करना है, जितना घात है उसको आगे नोट करना है। तो कितना घात है इसका, -2, तो आप लिखेंगे -2 और पुनः x के पावर -2 में 1 कम कर देना है, मतलब जो भी घात है उसको आगे भी नोट करेंगे और उसके घात में 1 कम कर देना है।
तो यहाँ हो जाएगा -2x के पावर -2 -1 -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका सोल्यूशन ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार वहाँ दिया है x के पावर -1/2 का अवकलन करते हैं, अवकलन x के सापेक्ष। तो जब x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dx, y की जगह पर लिखेंगे x के पावर -1/2। तो जितना भी घात है उसको आगे नोट करो। तो -1/2 है तो -1/2 आगे कर देंगे, x के पावर -1/2 में एक और कम कर दो। ठीक है, तो यह हो जाएगा -1/2 x के पावर, अभी आधवा तो है ये है, आएगो और बाकी हो गए तो कितना हो गया -3/2 यानी 1.5 घात हो गई नहीं का। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब मान लो ये तो सिंपल पूर्णांक नंबर दिए गए थे घात इसका प्लस में या माइनस में, लेकिन अगर रूट में आ जाए, अगर x रूट में दे दिया जाए तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो अगर अब ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जाए, प्रश्न पूछ दे, कह रहा है कि अगर √x का मान बताइए, अवकलन करिए, या x का घनमूल बताइए, ये घनमूल की बात हो रही है ना, तो ऐसे को अवकलन कीजिए, या पंचमूल का अवकलन कीजिए, सप्तमूल। देखो x क्यों है, कड़ी के अंदर x क्यों है और उसके बाद यहाँ पर 7 दिया है, तो मतलब अगर इसका हम सप्तमूल निकालते हैं तो 7 का ना पेयर बनाते। मान लो अगर कड़ी के अंदर 16 है तो इसको जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो कड़ी के अंदर लिखते हैं 2 दुआई 4 दुआई 8 दुआई 16, तो 2 का पेयर बनाते हैं। मतलब यहाँ कोई नंबर नहीं दिया, इसका मतलब 2 है। ठीक है, यानी वर्गमूल निकालने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर ये बताओ, अगर यहाँ पर 3 दे दिया होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। अगर यहाँ पर 4 दिया होता तो 4 के पेयर बनाते हैं, 5 दिया होता तो 5 के पेयर बनाते हैं, तब अगर उसका उतना का पेयर बनता तो बाहर निकालते, अन्यथा नहीं निकालते। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 है। और एक बात और, अब देखो होता है कि x² बराबर 4, यानी x² का मान 4 है तो x का मान कितना है, तो इसका मतलब हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे यहाँ से पावर हटाते हैं तो पावर जाता है 4 के पास और यहाँ 1/2 हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से पावर हटाते हैं वो पावर इधर चल जाएगा, बट्टे में हो जाता है 4 के पावर 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं काड़ी। इससे ये मतलब हो गया कि काड़ी के मान है 1/2। ठीक है, अगर हो सकता है कि यहाँ पर 3 रहा हो तो कहते हैं कि घनमूल बताइए, x का मान बताइए, तो यहाँ से जब 3 हटाते तो यहाँ 1/3 हो जाता और इसको हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने दिए गए हैं हम उनके लिए कोई फार्मूला नहीं जानते हैं, हमारे पास फार्मूला है dy/dx की पावर n, यानी किसी x हो, कोई पद हमारे पास x हो और उसका पावर n हो तो हम उसका अवकलन कर सकते हैं। तो जो पहला दिया है हमारा y बराबर √x, तो इसको नोट कर सकते हैं y बराबर x की पावर 1/2, √x को लिख सकते हैं 1/2। अब इसका अगर हम अवकलन करते हैं dy/dx और आप यहाँ लिखेंगे y का अवकलन x के सापेक्ष। तो देखो y का मान है dy/dx और y का मान है x के पावर 1/2। तो अब जितना भी पावर है उसको आगे हमको नोट करना है, पावर को आगे लिखना है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि x के पावर n बराबर n है x के पावर n - 1, तो इनका पावर 1/2 है तो 1/2 आगे लिखेंगे और x लिखेंगे, पुनः इसके पावर में 1 कम कर देंगे, तो 1/2 और x के पावर कितना हो गया, 1/2 में 1 घटाएंगे तो बचेगा -1/2।
2। या तो आप यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, या आप लिखेंगे हाफ, और देखो इसका घात निगेटिव है, तो घात निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, x की पावर 1/2 कर देंगे। इसको भी बट्टे में अगर लिख देते हैं तो उसका घात प्लस के रूप में हो जाएगा। और काड़ी, आप 1/2 को काड़ी भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 √x, इसको √2 के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ भी नोट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, वहीं पर आप कर सकते हैं कि इसका मान इतना होगा। अगर दूसरे को हल करते हैं, यहाँ पर दिया है x का घनमूल बता रहा है, x का घनमूल बताइए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x की पावर 1/3, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 था, ये ना, तो x का पावर 1/3 नोट कर दिया गया। और इसका अवकलन करेंगे हम dy/dx, तो क्या करना है आपको, dy/dx, और इनको यहाँ लिख देंगे x की पावर 1/3। तो जैसे यहाँ कह रहा है कि कुछ और रहे, इनका पावर 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 10, 50, कुछ भी रहे, जितना x के सर पर घात है उसको आगे नोट करो। हो सकता है कि सर x के सर पर बाल हो, तो क्या हजाम का कर रहा है कि लो तुम्हारे सामने दिखा रहा है कितना है, तो ये क्या करेगा, खटाक दी इसको, इसके आगे फेंक दो, 1/3 कर दो, और x फिर से 1/3 में 1 कम कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 x की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2/3 हो गया। तो यहीं पर आप कह सकते हैं कि इसका अवकलन हो गया। और नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको लिखेंगे 1/3 x की पावर 2/3, इसका घात क्या हो गया, धनात्मक हो गया, ठीक है। इस फॉर्म में आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी के आधार पर यह भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/5, लेकिन इसको हम लगा रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा है कहानी के अंदर x के 3 घात दिया है, उसके बाद सप्तमूल की बात कर रहा है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जैसे कि y बराबर कह रहा है कि x³ का 7 मूल बताइए, ठीक है। तो इनको हम नोट कर सकते हैं y = x की पावर 3 और पूरे की पावर 1/7। तो अब क्वेश्चन बताओ, ये तो घात से गुणा करेगा, x की पावर 3/7 हो जाएगा। अब उसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, तो dy/dx और y की जगह पर लिखना है x की पावर 3/7। तो अब देखो इतना घात हो गया ना, इसका पावर हो गया ना, तो उसको आगे करो, तो 3/7 आगे हो जाइए, और x की पावर 3/7 में 1 कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा 3/7 x की पावर, इससे गुणा करेंगे तो 3 - 7 तो -4/7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दे देता है x की पावर 1/2 और इसका पावर के पावर हो सकता है, या इसको काड़ी के रूप में देख सकता है, ऐसे मान लो 5 दे दे, तो क्या करेंगे आप, तो आप लिखेंगे x की पावर 1/2 और इनको 1/5, इसके लिए 1/5 नोट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/10 हो गया। अब इनका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx x की पावर 1/10, तो जो पावर 1/10 है उसको तो आगे नोट करना ही है, और x की पावर 1/10 में 1 कम भी करना है, 1/10, और इसका कितना घात हो जाएगा, -9/, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नों को आप ऐसे हल करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसके साथ गुणा करके नंबर दे दिए जाए, गुणांकों के रूप में अगर नंबर मिल जाए तो क्या करेंगे। तो अगर आपको ऐसे कोई प्रश्न दे दे, कह दे कि y = 2x की पावर 5 + 2 है, मतलब एक रैखिक नहीं है, द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद दे देता है, इसका देखो 2 घात है, 2 घात है, 2 घात है कि 5 घात है, 5 घात के रूप में दिया है, तो उससे नहीं मतलब है, या
2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, यानी घात अधिक से अधिक हो बट उसके साथ कोई नंबर हो, गुणा किया हो, उसका गुणांक हो और उसके बाद भी कुछ जुड़े गए हों, ठीक है, या घटाए गए हों। तो ऐसे अगर नंबर आपको दे दिए जाते हैं, बहुपद दे दिए जाते हैं, तो उसका कह दे कि आप अवकलन करो, तो क्या करेंगे? तो देखिए लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स और y की जगह पर लिखना है 2x के 5 प्लस 2, ठीक है, 2x के 5 प्लस 2। तो 1 भाग यह हो गया, 1 भाग यह हो गया, यानी प्लस करके यह अलग है, प्लस करके यह अलग है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस डी बाई डी एक्स को दोनों के संगे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ करेंगे डी बाई डी एक्स और यहाँ 2x के 5 प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ 2 हो गया, केवल 2 ना है, तो ऐसे नोट कर देंगे। तो अब देखो परेशानी ये है कि अगर ये 2 नहीं होता तो x की पावर 5 का हम अभी तक जितना प्रश्न सॉल्व किए थे, सवाल को सॉल्व किए थे, इसके फॉर्म में था x की पावर 5, x की पावर 2, x की पावर 7, ऐसे कुछ करके दे रहा था जिसको हम लोग सॉल्व किए। लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि x के पावर 5 तो है बट आगे 2 दे दिया है, ठीक है। तो उनको क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अगर जो नंबर गुणा के रूप में आ जाए उसको सबसे पहले डी बाई डी एक्स के आगे नोट कर देना चाहिए, 2 डी बाई डी एक्स और एक्स के पावर 5 बच जाएगा, ठीक है। और देखो इन तो कांस्टेंट है, तो ये तो गोलवे हो जाएंगे, ठीक है, उनका 0 हो गया। और देखो 2 आगे है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और x की पावर 5 का डायरेक्ट मान बता दो बाबू, तो 5 कूद के आगे हो जाएगी, 5 लिख देंगे और उनकी पावर वहाँ 1 कम करके 4 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका गुणा कर दो, 10x की पावर 4 यानी 2x के 5 प्लस 2 का 2x के 5 प्लस 2 का अवकलन किए तो 10x की पावर 4 हमको प्राप्त हो गया। तो अगर आपको ऐसे प्रश्न पूछे तो आप इस तरीका से सॉल्व करेंगे। अब देखो अब अभी तक हम इसके आधार पर प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, इन दोनों को हमने पढ़ लिया। अब यह देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो है y बराबर सीधे आपको दे देता है e के पावर x, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, dy बाई डी एक्स। अगर इसका अवकलन करते हो तो डी बाई डी एक्स और इनके जगह पर e के पावर x और e के पावर x का अवकलन e के पावर x में नोट करेंगे, ठीक है। उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर x की जगह पर 2x 3x ऐसे कुछ आ जाता है तो आप वहां पर निहित फलनों का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा कंडीशन अप्लाई किया जाएगा जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हाँ यहाँ पर यही हो जाएगा, e के पावर x ही उसका अवकलन हो जाएगा। लेकिन तुमको कोई परेशानी है, क्या बात है? तुम वर्मा का वीडियो देख रहा है बार बार, और वर्मा जी की वीडियो जो राति के देखल कर बाबू, राति के देखोगे तो नहीं तो यहाँ दिन में देखेगा, इन लोग को समझ में देखेगा, झगड़ा कर लेगा। और सूत कर रात के देखा कर, लीड लगा कर देखना, कोई बगल वाला ना सुन ले कि कौन सा वीडियो देख रहा है, ठीक है। अगर देखो अब इसके आधार पर प्रश्न देखेंगे हम। अगर आपका एग्जाम्पल आ जाता है कि ये मान लो 2 के पावर x, ठीक है, प्रश्न दे दे y बराबर 2 के पावर x का अवकलन करो, या 5 के पावर x दे देता है, 10 के पावर x दे देता है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डी बाई डी एक्स 2 के पावर x और यहाँ क्या कहा है a के पावर x, तो a की जगह पर हमारा क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो a के पावर x है तो लिख रहा है a के पावर x लाग a बेसी, तो आप नोट कर देंगे 2 के पावर x लाग 2 बेसी, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ ऐसे मान लो अगर और दे देता है y बराबर मान लो 25 के पावर x दे दिया और इसका अवकलन करना है आपको, तो डी बाई डी एक्स 25 के पावर x, तो कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 25 के पावर x और लाग
25 बेस ई। ठीक है, इस फार्म में आपको उसको नोट कर देना है। इसके नीचे देखो, अगर दे रहा है log x, केवल आपको प्रश्न दे दे log x, y इक्वल टू log x, और इसका अवकलन करने को दे तो इसमें कोई आपको समझौता नहीं करना है, वो प्रश्न ही आपका फार्मूला बन जाएगा। लिखेंगे डी बाई डी एक्स log x का मान 1/x। कहीं आपको log x मिल जाए और कहे कि इसका अवकलन करिए तो आप वहां पर 1/x नोट कर देंगे। और इस फॉर्म में अगर मिल जाता है log, मान लो यहाँ पर दे देते हैं चौथे प्रश्न में log 2x, log x बेस 2, log x बेस 2, मतलब यहाँ पर दिया है log x बेस a, तो एक के स्थान पर कोई नंबर हो गया। और इसका अवकलन करना हो तो डी बाई डी एक्स, तो इनके स्थान पर क्या लिख दोगे, ऐसे लिख देना है 1/x log e बेस 2, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। इस ऐसे आपको प्रश्न देते हैं, सवाल देते हैं, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके आगे के और भी फार्मूला है जिसको हम अगले स्टेप में नोट करेंगे और उस पर प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है।